ख़वातीन को एम्पावर करने की और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राना आसिफ़ साहब, यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसी बेशुमार ख़वातीन देखी हैं जो कि इस फील्ड में आती हैं, बड़े पैशन से आती हैं, लेकिन देखती हैं कि यहाँ पर चैम्बर की कमी है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बहुत बहुत काबिल एडवोकेट्स हैं ख़वातीन, उन्होंने ये फ़ील्ड छोड़ दी है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये हमारा कितना बड़ा लॉस है? आजकल तो ख़वातीन हमारा एक माशरे का उनके बगैर चलना ही महाल है या तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर फील्ड में आप देख लें, इसमें लॉ से हट के आप अब देख लें, हमारी आर्म फोर्सेस में तक में जाके वो ख़वातीन अब फाइटर पायलट्स तक हैं उसमें। तो ये इनका जो रोल है माशरे का एक फ़ाल रुकन अदा कर रही हैं और इस बार में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो जिस तरह अभी राना साहब ने कहा है कि कुछ उनके जो होते हैं सोशल रिस्ट्रिक्शंस तो बहरहाल हमारे माशरे में ख़वातीन पर रहती हैं, उस हवाले से वो आके यहाँ पर कुछ मसाइल का शिकार होती हैं। लेकिन जो जब हम आए हैं, मैंने 2004-05 में प्रैक्टिस स्टार्ट की, 20 साल अर्सा हो गया। जब मैं आया था यहाँ पर तो हमारे उस वक्त बिल्कुल स्ट्रेंथ, हमारी कुछ सीनियर्स आए हैं, अब वो उन बिल्कुल नॉमिनल सी तादाद होती थी फैसलाबाद में। अब यहाँ पर आने के बाद 20 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा ख्याल है कि वो कोई 1000 प्लस में हो गई हैं ख़वातीन जो हैं, आ रही हैं। कुछ जो हैं वो चले इस प्रैक्टिस को जारी रखती हैं, कुछ जो है मायूस होकर चली जाती हैं, कुछ जो है किसी अपनी और मसरूफियत की वजह से इसको तर्क कर देती हैं। तो इस हवाले से जो हमारी बार में, मैंने बहुत सारी बार का और भी विज़िट किया, लेकिन हमारी बार में उन हवाले से बहुत सा माहौल बेहतर है। उनके लिए अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए सेशन कोर्ट में अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए डे केयर सेंटर मौजूद है। ये सारी बातें करने के बाद लेकिन जो उनको एक बराबरी का दर्जा है उस पर हर कोई उनको ट्रीट करता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अपने रवैये, वो कहते हैं ना, बार बार हम बात करें कि बेहतरी की ज़रूरत जो है वो रहती है और वो रवैयों में बेहतरी की ज़रूरत है, वो आती जा रही है, आती जाएगी उनके और आती जाएगी बिल्कुल। और एक चीज़ जो है मैं ये समझती हूँ कि वकला की ट्रेनिंग के हवाले से जो है ना वो काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। फैसलाबाद में वकला के मसाइल क्या हैं, DBA किस तरह से काम करता है, सिविल मैटर्स को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक शहरी की सबसे बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और वकला इसके लिए हमेशा से सरगर्म रहते हैं। राना आसिफ़ साहब, आपसे हम बात करना चाह रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले हम जैसे कि बात कर रहे थे हाई कोर्ट बेंच के हवाले से। हम देखते हैं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो ताख़ीर पे ताख़ीर भी होती है और तारीख पे तारीख भी होती है। तो हाई कोर्ट बेंच अगर फैसलाबाद में बन जाता है तो शहरियों को क्या क्या फैसिलिटेशन होगी इसमें? हाई कोर्ट बेंच बनने से सबसे पहले जो है कि यहाँ से जो लिटिगेंट हर तरह सफ़र करता है लाहौर जाने के लिए, हम हाई कोर्ट लाहौर के हम जाते हैं केसेस के हवाले से। लिटिगेंट यहाँ से सफ़र शुरू करता है, वहाँ पर तक पहुँचता है, वहाँ पर जाकर पहले वो अपने स्टे का बंदोबस्त करता है। उसके बाद वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि वहाँ से जाके कोई वकील एंगेज कर ले। उसके बाद सारा सफ़र करने के बाद उसको जब जाके वहाँ से जो है एक लफ्ज़ सुनाई देता है लेफ़्ट ओवर, कि अब आप दोबारा आ जाइएगा। वो ये सुन के ये एक लॉलीपॉप इंसाफ के नाम पे ये लॉलीपॉप लेके वो अपने घर को आ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस्तेहसाल है लिटिगेंट का भी, हम वकला का भी, इस शहर के वकला का भी और इस शहर का भी, इस शहर के तमाम रहने वालों का ये एक इस्तेहसाल है। और इसमें मैं नहीं समझता कि हमारे लाहौर वाले दोस्त जो हैं वो किसी अनजाने खौफ का शिकार हैं कि अगर यहाँ से हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद चला गया तो हमारा पता नहीं माशी कत्ल हो जाएगा। पता नहीं क्यों इस चीज़ का खौफ है उन लोगों को। दूसरा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, जस्टिस एट डोर स्टेप जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। लेकिन इसमें हमने बहुत दफ़ा तहरीकें चलाई, हमने अपना रोज़गार जो है उसको छोड़ा, हमने एक पूरी कोशिश की, एक लंबी जद्दोजहद की, लेकिन सवाए इस एक लॉलीपॉप देने के, इसमें जो इस शहर के हमारे सियासतदान हैं, अपार्ट फ्राम ऑल द पार्टीज़, उन्होंने इसको एक खोखले नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। जो अपोजिशन में आ जाता है वो आके हमारे साथ खड़ा हो जाता है, हाँ जी हाई कोर्ट बेंच इस शहर का हक है, आपको मिलना चाहिए, हम बार के साथ हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में जाते हैं वो ये वादे को भूल के अपना इक़्तिदार इंजॉय करना शुरू कर जाते हैं, और उसके बाद जो अपोजिशन आती है वो आके हमारे साथ खड़ी हो जाती है। हालांकि शहर की ज़रूरत है, हालांकि ये इस शहर की ज़रूरत है। इस शहर में भी हमारी आवाज़ के साथ उस तरह आवाज़ नहीं मिलाई। इस शहर के जो सनतकार हैं उन्होंने, ताजर तबके ने, उन्होंने हमारे साथ उस तरह से आवाज़ नहीं मिलाई जिस तरह की उनको मिलानी चाहिए थी। उनको आके हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। ये हमारा एक हक है,
हम किसी से कोई खुदा न खास्ता भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है जिसको हमारा जो आईन पाकिस्तान है गारंटी करता है। और ये ताकि हर जो बंदा जिसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के लिए हाई कोर्ट का फोरम मौजूद हो। बिल्कुल, और इसके लिए आप लोग सबसे पहले ज़रूरत ये है कि यहाँ के शहरियों की ज़रूरियात समझ रहे हैं और इंसाफ को प्रोवाइड करने के लिए आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट बेंच कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यहाँ से जो बंदा है वो जब सब जाएगा, कोई लिटिगेंट यहाँ से जाएगा, वो जाके सबसे पहले तो इसके रेवेन्यू के हवाले से देख लीजिए। आपने जितनी यहाँ पर इसकी कमर्शियल लिटिगेशन है, कमर्शियल हवाले से, वो सारी की सारी वहाँ पर उन्होंने जाके अपने ऑफिस, हालांकि उन लोगों के बिज़नेस यहाँ पर है, उनके ऑफिस लाहौर में हैं। वो ऑफिस क्यों लाहौर में है? क्योंकि वहाँ पर उनके जो कमर्शियल केसेस हैं वो हाई कोर्ट डील करता है। हाई कोर्ट अपनी फ़र्स्ट जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उनको अपने ऑफिस इस मजबूरी के तहत वहाँ पर शिफ्ट करने पड़ चुके हैं। उससे कितने रोज़गार जो है इस फैसलाबाद के रहने वालों का रोज़गार क्या कितना जो है वो इस्तेसाल हुआ है, उनका हक मारा बिल्कुल गया है। राना आसिफ साहब, इससे पहले भी ये जो बात अभी आपने की है कि पता नहीं लाहौर के वकला को कौन सी इनसिक्योरिटीज़ है, तो ऐसे मुतअद्दिद वकला ये बात कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ एडवोकेट इस चीज़ पे किसी को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे बेंच में रुकावट ही, जब भी हम इस तहरीक को लेके आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे पहले जो रुकावट आती है वो हमारे लाहौर के दोस्त जो बड़े चैम्बर्स हैं, जो लाहौर के वकला हैं, वो इसको रजिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आगे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी इस मामले में हैं, अपने रिलक्टेंट हैं कि इनको हम कि फैसलाबाद एक तीसरा बड़ा सनती शहर, तीसरा बड़ा शहर, हमारा सनती हब, हम इसको कभी कहते हैं कि ये मैनचेस्टर है, लेकिन ये हमारा मैनचेस्टर है। कभी इसको किसी और शहर से मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मैनचेस्टर है ये अभी तक अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। इसके हवाले से, और हमारे जो जितने भी यहाँ कर इलेक्ट करते हैं हम लोगों को, वो जाके असम्बली में शायद ये आवाज़ उठाना भूल जाते हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर आवाम के हक़ की हवाले से बात हो, एडवोकेट के राइट्स के हवाले से बात हो, वहाँ पर ये सियासत नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, वहाँ पर अपने पर्सनल मफादात जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। राना उमर फ़ारूक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंगस्टर वकला के हवाले से हमने बात की, इसी तरह से ख़वातीन वकला भी हम देखते हैं कि हमेशा से कानून के हवाले से पेश रही हैं, कहीं पर कोई मुश्किलात आती है, हम देखते हैं बड़ी एक्टिवली परफॉर्म कर रही होती हैं। तो यहाँ पर यंग वकला फैसलाबाद की जो ख़वातीन हैं, इनके मसाइल क्या हैं? जी, जो हमारी बहनें हैं, यंगस्टर जो आ रही हैं, काफ़ी तो शादी के बाद छोड़ जाते हैं इस प्रोफेशन को, या वो ज्वाइन नहीं कर सकते फैमिली की वजह से, लेकिन जो प्रैक्टिस कर रही हैं उनको भी चैम्बर्स के इश्यूज़ सबसे पहले आते हैं। उसके बाद क्योंकि जो हमारा शोबा है वकालत का, इसके अंदर आपके सोशलिज़म के साथ ही आपके लिंक्स के साथ ही आपको केसेस आते हैं, तो वो एक जो फ़ीमेल होती है उसके लिए ये तो इश्यूज़ आते हैं। उसके लिए हमारी बार जो है वो उनको अकोमोडेट करती है। तो मज़ीद उसमें जो बेहतरी की जा सकती है, जैसे उनका अलग एक बार रूम है, ठीक है, तो हमारी बार ने बनाया हुआ है उसके लिए, और उनको जो फैसिलिटेशन की जा सकती है, डे केयर सेंटर बनाया हुआ है उनके बच्चों के लिए, ताकि वो अपने जब अदालत में पेश हों तो बच्चे संभालने, डे केयर सेंटर के अंदर बच्चे हों। ऐसी उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, और उसमें कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है, और उसमें वो मैंने उस पर गौर किया हुआ है। और जो हमारी सीनियर्स लॉयर्स हैं फ़ीमेल, उनसे मशवरे के साथ इंशाल्लाह हम उसको तब्दील करेंगे, जो इसमें तब्दीली ला सके, और उनको जिस प्लेटफार्म से भी अकोमोडेट कर सके हम, उसमें उनको ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा। बिल्कुल, इसी तरह से ख़वातीन को एम्पावर करने की और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राना आसिफ साहब, यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसी बेशुमार ख़वातीन देखी हैं जो कि इस फील्ड में आती हैं, बड़े पैशन से आती हैं, लेकिन देखती हैं कि यहाँ पर चैम्बर की कमी है, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बहुत काबिल एडवोकेट्स हैं ख़वातीन, उन्होंने ये फ़ील्ड छोड़ दी है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये हमारा कितना बड़ा लॉस है? आजकल तो ख़वातीन हमारा एक माशरे का उनके बगैर चलना ही महाल है, या तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हर फील्ड में आप देख लें, इसमें लॉ से हट के आप देख लें, हमारी आर्म फोर्सेस में तक में जाके वो ख़वातीन अब फाइटर पायलट्स तक हैं उसमें। तो ये इनका जो रोल है माशरे का एक फ़ाल रुकन अदा कर रही हैं, और इस बार में उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो जिस तरह अभी राना साहब ने कहा है
कि कुछ उनके जो होते हैं सोशल रिस्ट्रिक्शंस तो बहरहाल हमारे माशरे में ख़वातीन बिल्कुल पर रहती हैं, उस हवाले से वो आके यहाँ पर कुछ मसाइल का शिकार होती हैं। लेकिन जो जब हम आए हैं, मैंने 2004-05 में प्रैक्टिस स्टार्ट की, 20 साल ठीक है। अर्सा हो गया। जब मैं आया था यहाँ पर तो हमारे उस वक्त बिल्कुल स्ट्रेंथ, हमारी कुछ सीनियर्स आए हैं, अब वो उन बिल्कुल नॉमिनल सी तादाद होती थी सही। फैसलाबाद में। अब यहाँ पर आने के बाद 20 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा ख्याल है कि वो कोई 1000 प्लस में हो गई हैं बिल्कुल, इस ख़वातीन फील्ड जो में हैं, लोग आ रही हैं। कुछ जो हैं वो चले इस प्रैक्टिस को जारी रखती हैं, कुछ जो है मायूस होकर चली जाती हैं, कुछ जो है किसी अपनी और मसरूफियत की वजह से इसको तर्क कर देती हैं। तो इस हवाले से जो हमारी बार में, मैंने बहुत सारी बार का और भी विज़िट किया, लेकिन हमारी बार में उन हवाले से बहुत सा माहौल बेहतर है। उनके लिए अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए सेशन कोर्ट में अलहदा बार रूम मौजूद है, उनके लिए डे केयर सेंटर मौजूद है। ये सारी बातें करने के बाद लेकिन जो उनको एक बराबरी का दर्जा है उस पर हर कोई उनको ट्रीट करता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हुआ अपने बिल्कुल, रवैये, वो कहते हैं ना, बार बार हम बात करें कि बेहतरी की ज़रूरत जो है वो रहती है, और वो रवैयों में इम्प्रूवमेंट बेहतरी जो की है ज़रूरत है, वो आती जा रही है, आती जाएगी उनके और आती लिए। जाएगी। बिल्कुल। और एक चीज़ जो है मैं ये समझती हूँ कि वकला की ट्रेनिंग के हवाले से जो है ना वो काफ़ी काम होने की ज़रूरत है।